जय भीम, मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। बाबा साहब कई बार कहते थे, मुझे बनाने वाली रमा है। माता रमाई के परिनिर्वाण दिवस पर आप सभी को विनम्र अभिवादन व माता रमाई को कोटि कोटि नमन। ऐसी त्याग मूर्ति, बलिदान और साहस की प्रेरणा करोड़ों में एक पैदा होते हैं, वरना आज तो हर पति अपनी पत्नियों के हजारों नखरों से परेशान है। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाते हैं। एक बहुत प्रचलित और पुरानी कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। इस तथ्य को कई बार स्वीकारा जाता है, मगर अक्सर ही ख्यात और सफल व्यक्तियों के जीवन के कई बार सफलता का आधार बनी महिलाओं, खासकर उनकी जीवन संगिनी के योगदान को कमोबेश बिसरा दिया जाता है। मगर हमारे समाज के आधार स्तंभ कहे जाने वाले मनुष्यों ने खुलकर महिलाओं को अपनी सफलता का श्रेय दिया है। ऐसा ही एक उदाहरण है संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई दंपत्ति का 7 फरवरी 1898 को जन्मी रमाबाई की 9 वर्षीय की उम्र में वर्ष 1906 में 14 वर्षीय भीमराव अंबेडकर से शादी हुई थी। 9 वर्ष की उम्र से आरंभ हुआ संघर्ष में साझेदारी का यह सिलसिला रमाबाई की अंतिम सांस 9 मई 1935 तक जारी रहा। बाबा साहब ने भी अपने जीवन में रमाबाई के योगदान को बहुत महत्वपूर्ण माना है। अंबेडकर दंपत्ति के जीवन की राह कभी आसान नहीं रही और रमाबाई ने हर संघर्ष में अपने पति डॉक्टर अंबेडकर का पूरा साथ दिया है। वे घर घर जाकर गोबर के उपले बेचकर परिवार के पेट भरने का जतन करती तो दूसरे के घरों में काम कर बाबा साहब की शिक्षा का खर्च जुटाने में मदद करती थी। इस साथ के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत के एक संपादकीय में बताया है। उन्होंने लिखा है कि जिंदगी के एक बड़े हिस्से में भीमराव अंबेडकर विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे। गृहस्थी का सारा बोझ रमाबाई ने उठाया। विदेश से वापस के बाद भी जब डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक उत्थान के कार्य में जुटे हुए थे, तब उनके पास परिवार के लिए समय ही नहीं होता था। तब रमाबाई ने ही पूरे परिवार का ख्याल रखा। जीवन के संघर्ष में उनके और बाबा साहब के 5 बच्चों में से केवल एक यशवंत अंबेडकर ही जीवित रहे। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी रमाबाई बाबा साहब का संबल बनाए हमेशा खड़ी रही। असमानता, भेदभाव, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के साथ उन्हें आर्थिक अभाव से भी दो हाथ करने थे। बाबा साहब जब सुधार में जुटे थे तो रमाबाई ने परिवार का मोर्चा संभाले रखा। यही कारण था कि रमाबाई को लंबे समय तक भूखे या आधा पेट खाना खाकर जीना पड़ा था। फिर 4 बच्चों की मृत्यु ने उन्हें तोड़ दिया था। 1923 में भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर दंपत्ति के जीवन में कुछ सुख की छाया आई, लेकिन तब बाबा साहब की सामाजिक राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई। उनके पास परिवार के लिए समय नहीं था, मगर आर्थिक संघर्ष कुछ कम हो गया था। मगर कठोर जीवन संघर्ष के कारण रमाबाई का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। उपचार काम नहीं आ रहा था। मृत्यु से पहले करीब 6 महीने तक वह बिस्तर पर रही। रमाबाई की मृत्यु पर बाबा साहब फूट फूट कर रो रहे थे। अंबेडकर की जीवनी के लेखक धनंजय कीर के अनुसार बीमारी से पूरी तरह टूट चुकी अंत में साहब की रामू उन्हें सदा सदा के लिए छोड़कर 27 मई 1935 को चली गई। रमाबाई की मृत्यु एक रात पहले ही अंबेडकर लौटे थे। उनकी मृत्यु के समय उनकी सैया के पास बैठे थे। भारी दिल से, गंभीर मुद्रा, विचार और दुख से व्याकुल मन स्थिति के साथ वे शव यात्रा के साथ धीमे धीमे चल रहे थे। शमशान यात्रा से लौटने पर वह दुख से व्याकुल होकर कमरे में अकेले पड़े रहे। एक सप्ताह तक छोटे छोटे बच्चे की भांति वह फूट फूट कर रो रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान को अपनी पत्नी रमाबाई को समर्पित करते हुए लिखा कि उन्हें मामूली भीमा से डॉक्टर अंबेडकर बनाने का श्रेय रमाबाई को जाता है। पत्नी को अपनी सफलता का इस तरह श्रेय देने के उदाहरण कम मिलते हैं। बाबा साहब की कृतित्व को याद करते हुए समय ही उनकी जीवन संगिनी रमाबाई के योगदान को रेखांकित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस किरदार को लाइट हाउस मनाते हुए जीवन संघर्ष के हर मोड़ पर श्रद्धा पूर्वक याद किया जाना चाहिए। दिल को छूने वाली यह खबर आपको कैसे लगी, कमेंट्स बॉक्स में जय भीम करके जरूर लिखना। आप देख रहे थे बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।